आगे बढ़ते हैं। भारत ने पीओके की तरफ एक और कदम बढ़ा दिया है। भारत पीओके के एकदम नजदीक पहुंच गया है। थोड़ी सी ताकत और पीओके इस तरफ। यह हम क्यों कह रहे हैं? वजह बड़ी है। इतिहास याद कीजिए, 75 साल पहले भारत कश्मीर मुद्दे को लेकर यूनाइटेड नेशंस गया था। आज पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर यानी पीओके खुद यूएन पहुंचा, गुहार लगाई कि हमें आटा दो, बिजली दो और पाकिस्तान से जान छुड़ाओ। जो आवाजें अभी तक पीओके की जमीन पर उठ रही थीं, उसकी गूंज दुनिया के सबसे बड़े मंच तक पहुंच गई। इसके आगे भारत का रोल बेहद अहम है। ये जो दहशतगर्दी है, इसके पीछे बढ़ती है। ये जो दहशतगर्दी है, इसके पीछे बढ़ती है। People of POJK and Gilgit-Baltistan are protesting by shutting down cities. People are demanding that Pakistan provide them with wheat flour to live on. We request the international community to expel Pakistan from our state. Our people are unable to survive and are fleeing out of POJK. जो दर्द, जो आक्रोश अभी तक पीओके के पहाड़ों में गूंज रहा था, वो आज यूनाइटेड नेशंस तक पहुंच गया। यूएन के मंच पर पीओके के लोग दुनिया से आटा और बिजली की गुहार लगा रहे हैं। पाकिस्तान को पीओके से बाहर निकालने की फरियाद कर रहे हैं। 1948 में नेहरू कश्मीर को यूएन ले आए। 2023 में पीओके खुद यूएन चला आया। लोग मर रहे हैं, खाने को नहीं है, बिजली के बिल देने के पैसे नहीं है, लोगों के पास दवाइयां खरीदने के पैसे नहीं है। मुझे कश्मीर ये है वो नहीं। हमारी साइड पे जो कश्मीर है, वहाँ के लोग भी कहते हैं कि जी हमने तो भारत के साथ मिल जाना है क्योंकि वहाँ पर इतना कुछ हो रहा है। मुझे बताएं फिर हम उस कश्मीर के लिए रोते हैं, हमने इनके लिए क्या किया? कोई अर्थ नहीं है, अवाम भूख से मरे, रिज़्क़ की तलाश में जाते हुए जिंदगी से हार जाए। चंद रोज पहले पाकिस्तान के केयरटेकर पीएम यूएन में कश्मीर पर 75 साल पुराना घिसा पिटा लेक्चर झाड़ कर आए थे। आज उसी यूएन के सामने पीओके के लोगों ने पाकिस्तान के कपड़े उतार दिए। जेनेवा में यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन के दफ्तर के अंदर भी और बाहर भी इन पोस्टर को देखिए, साफ साफ लिखा है कि पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान में पाकिस्तान जुल्म कर रहा है। पाकिस्तान गो बैक, पाकिस्तान गो बैक, फ्रीडम। जिस स्पीड से हालात जा रहे हैं ना, वो आप देख नहीं रहे। आप नीचे नहीं देख रहे, आप ऊपर देख रहे हैं। नीचे देखें क्या हो रहा है। लोग मर रहे हैं, खाने को नहीं है, बिजली के बिल देने के पैसे नहीं है, लोगों के पास दवाइयां खरीदने के पैसे नहीं है, लोग बिलक रहे हैं, रो रहे हैं। लोगों के चेहरे देखें आप, ऐसे ऐसे, समझ ही नहीं आ रही क्या करें। बहुत बुरे हालात हैं। तो देखो ना, कुछ सर पैर ही नहीं कह रहे कश्मीर में बड़ा जुल्म हो रहा है, कश्मीर में ये हो रहा है, कश्मीर में वो हो रहा है। अपनी बात करते नहीं है। पब्लिक मुझे नहीं लगता कि इतनी कोई इंटरेस्टेड है इनकी बातचीत में, और ना ही दुनिया को कोई फर्क पड़ता है कि इन्होंने जाके यूनाइटेड नेशन में क्या बात की है। सिर्फ इनका अपना शौक पूरा हो जाता है कि चलो मैंने एक यहाँ पे भी आकर एक भाषण दे दिया। पीओके के हालात के बारे में अभी तक जो कहता था, भारत कहता था, या फिर सोशल मीडिया के जरिए थोड़ी बहुत खबरें दुनिया तक पहुंच पाती थी। यहां की जमीनी हकीकत पर पाकिस्तान ने बाहरी दुनिया के लिए पर्दा डालकर रखा था। हकीकत यह है, एक तस्वीर पिछली सर्दियों की है, जब पीओके के लोग बर्फबारी के बीच आटे के लिए लंबी लंबी कतारों में इंतजार कर रहे थे। साल भर होने चला, इस साल की सर्दियां आने वाली हैं, लेकिन पीओके में आटे के लिए अभी भी सड़कों और चौराहों पर कोहराम मचा है। ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड इसके मुखालिफ, तो वो जाहिर है उसमें पाकिस्तान की बदनामी है।
तो सर हम करते हैं उनके लिए कुछ, तो आज ये होता ही ना, हमने तो कुछ किया ही नहीं। अब देखें ना, इंडिया के कश्मीर के अंदर दुनिया भर के टूरिस्ट जा रहे हैं, वो इतने खुश हैं, इतना पैसा उनके पास आ रहा है, और हमारे यहाँ पर कश्मीर आप एक दफा विजिट करें वो रोड हो रहे हैं। इसमें हमारी गवर्नमेंट ने जो वजारत है सैर सयाहत की, शायद उसमें इतना कोई काम नहीं किया, और वैसे भी हमारे यहाँ हालात इस तरह के कुछ क्रिएट किए गए पिछले 5-6 साल में कि इनको अपनी, तो आपको पता है कि कोई होश नहीं है, आवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा है जो अपने यहाँ पे रह रहे हैं, तो कश्मीर का क्या वो रिलीफ देंगे। अगर तो इसे अभी, क्योंकि अभी ये स्टार्ट है दोबारा टेररिज्म के पाकिस्तान के अंदर एंट्री का, अगर हमें अभी शुरू पे अगर इसे हम कर्व डाउन नहीं कर सकेंगे तो ये सिर्फ गिलगित में नहीं, ये नीचे यहाँ तक भी फैलेगा, और जैसे 2001-2 में सिचुएशन थी वैसे दोबारा बन सकती है। पीओके में भारत की फौज नहीं, पाकिस्तान की फौज है। पीओके में भारत की सरकार नहीं, पाकिस्तान का हुक्म चलता है। पीओके में भारतीय मीडिया नहीं है, पाकिस्तानी कैमरे शूट करते हैं। इसके बावजूद पीओके के लोगों की जुबान पर इंडिया और मोदी क्यों चढ़ा हुआ है? आजकल के जो हालात हैं वो तो लोग यही कहते हैं कि इससे बेहतर है कि हम इंडिया के साथ चले जाएं। तो खाने का एक ढंग बनाया हुआ है, सिर्फ खा रहे हैं कश्मीर का नाम लेकर। रस्ता खोल लोग यो रवास करने, जमुना रस्ता खोल जनता सारी भूखी मरसी। 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला किया। 26 अक्टूबर 1947 को कश्मीर के महाराज हरि सिंह ने भारत में विलय का समझौता किया, और 27 अक्टूबर 1947 को भारतीय फौजें हवाई जहाज से कश्मीर पहुंच गईं। भारतीय फौज ने पाकिस्तानियों को गिलगित बाल्टिस्तान के पीछे खदेड़ दिया, लेकिन 1 जनवरी 1948 को नेहरू सरकार कश्मीर मामले को यूएन ले गई। यूएन की मध्यस्थता से 1949 में कश्मीर के नक्शे पर सीज फायर लाइन खींच दी गई। यहीं से पीओके का जन्म हुआ, और यहीं से इस इलाके की बर्बादी के दिन शुरू हो गए। हमारी साइड पे जो कश्मीर है, वहां के लोग भी कहते हैं कि जी हमने तो भारत के साथ मिल जाना है, क्योंकि वहां पर इतना कुछ हो रहा है और हमारे यहाँ तो जो रोड्स हैं वो तक सही नहीं बनी हुई। तो हमने दिया क्या है अपनी साइड पे कश्मीरियों को? और जहां तक आप करारदाद की बात कर रहे हैं यूनाइटेड नेशन की, तो सर उसमें तो लिखा है कि पाकिस्तान अपना हिस्सा खाली करे, अपनी फौजें बाहर निकाले, उसके बाद ही वहां पर रेफरेंडम होगा। पाकिस्तान तो फौज ही नहीं निकालता बाहर। पाकिस्तान ने कभी भी इस रेजोल्यूशन को तस्लीम नहीं किया। हमारे बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात थे इसके बारे में, इसलिए हम दोबारा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल वापस गए कि जी हमें ये मंजूर नहीं है, क्योंकि यूं ही हमने अपनी विड्रॉ की तो हमें ये खदशा है कि भारत दोबारा आज़ाद जम्मू और कश्मीर पे कब्जा कर लेगा। पीओके के लोगों को पाकिस्तान भूखा मार रहा है, बिना बिजली के मार रहा है, और बिना अस्पतालों के बीमारी से मार रहा है। दूसरी तरफ कश्मीर का भारतीय हिस्सा बची खुची अड़चनों को भी दूर करके आज भारत के साथ विकास की रोशनी में बराबरी से जगमगा रहा है। वहाँ 5G चल रहा है और यहाँ पे हम बिजली पानी के हाथों रो रहे होते हैं। यहाँ एक भी सहूलत में जो कश्मीर है उसकी, पाकिस्तान के कश्मीर का किस्सा सुना रही हूँ आपको। आज भी जब हम वहाँ टूर पे जाते हैं तो हम घर बता के जाते हैं कि नेट नहीं आएगा, 3 दिन बात नहीं हो सकती है। ये सिनेरियोस तो आपके सामने ही होंगे अगर आपने विजिट किया हुआ है। तो मुझे बताएं फिर हम उस कश्मीर के लिए रोते हैं, हमने इनके लिए क्या किया? गिलगित बल्तिस्तान वो जान छुड़वाने को फिरता है, हर दूसरा पाकिस्तानी खुद यहाँ से भागने को तैयार है। काफी मतलब जितने भी कश्मीरी लोग थे वो आज भी पाकिस्तान का झंडा लहराते हुए यही कहते हैं कि यार हम पाकिस्तान की खातिर मर मिटेंगे। अभी रिसेंटली एक प्रोटेस्ट हुआ है जिसमें उन्होंने हिंदुस्तानी फ्लैग को उठाया हुआ है, जिसमें वो प्रोटेस्ट मुझे मैं एक बात मैं तो ट्रेंडिंग पे काम है, ट्रेंडिंग का आइडिया नहीं है, ना ही मैंने इसको मतलब वीडियो देखी है। पीओके की लड़ाई हथियारों की नहीं, विचारों की है। भारत कई बार कह चुका है कि पीओके भारत का ही हिस्सा है, लेकिन एक दिन वो खुद भारत में शामिल होगा। इसके लिए हमें हथियार उठाने की जरूरत नहीं है। वो दिन बहुत नजदीक आता दिखाई दे रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के साए में 75 साल बिताने के बाद पीओके की अकुलाहट अब बर्दाश्त के बाहर हो चुकी है। लेकिन अवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं है। गरीब के मुंह से नवाला तक छीन लिया गया है। अवाम मुख्तलिफ जगहों पर पिछले 3 माह से सड़कों पर सस्ते आटे के लिए जलीलो ख्वार हो रहे हैं। बिजली जो यहाँ के अवाम को, जो यहाँ के बासियों को मुफ्त मिलनी चाहिए, सितम तो ये है कि अब गरीब अवाम इसकी कीमत अदा करने से कासर हो चुके हैं। यहाँ की सड़कें मौत बांट रही है, मरीज अस्पतालों में ख्वार हो रहे हैं। हकीकत
यहाँ के हुक्मरान तबके को गैर रियासती अकाऊ के तलवे चाटने से फुर्सत नहीं है। उन्हें कोई गर्ज नहीं है अवाम भूख से मरे, रिज़्क़ की तलाश में जाते हुए जिंदगी से हार जाए। यूएन में एक और बड़ी बात दुनिया के सामने आई। भारत तो पहले ही कहता रहा है कि पीओके को पाकिस्तान ने आतंकियों का अड्डा बना दिया है। खुद पीओके के लोगों ने यही बात आज यूएन में दोहराकर भारत के दावे पर मोहर लगा दी। Urgent UN attention is needed for the enduring human rights crisis in Azad Jammu and Kashmir and Gilgit-Baltistan. Despite Pakistan claim that she has controlled all extremist and radical elements, banned groups operate openly in Azad Kashmir. AISI call on the HRC to ask Pakistan to fulfill its international obligations, withdrawal of Pakistan land officers and citizens from Azad Jammu and Kashmir and Gilgit-Baltistan. ये है सज्जाद राजा, जम्मू कश्मीर नेशनल अवामी पार्टी के संस्थापक, और ये हैं सरदार शौकत अली कश्मीरी, यूनाइटेड कश्मीर पीपुल्स नेशनल पार्टी के अध्यक्ष। ये दोनों संगठन पीओके के लोगों की नुमाइंदगी करते हैं। इन्हीं ने जेनेवा में यूएनएचआरसी बैठक में दुनिया के सामने पाकिस्तान की पोल खोल दी है। रिलीजियस टॉलरेंस, पॉलिटिकल टॉलरेंस, ये सिविलाइज सोसाइटीज में होती है। ये जहां पे ये सारी चीजें जिनका आगाज ही ना हुआ हो, जमहूरियत का आगाज ही नहीं हुआ पाकिस्तान के अंदर, तो रिलीजियस टॉलरेंस तो आप होने नहीं देते ना। जब आप हर 5 साल बाद नारा लगाते हैं पाकिस्तान का मतलब क्या, तो फिर आप 75 साल 76 साल पीछे चले जाते हैं। यूएनएचआरसी बैठक में यह भी बताया गया कि चंद महीनों में पीओके के 20 नाबालिग लड़कों का अपहरण किया गया, इन्हें जिहाद के नाम पर बरगलाया गया, इन बच्चों को आतंकी कैंपों में ले जाया गया और अब इन्हें आतंकी ट्रेनिंग दी जा रही है। मुस्तकबिल क्या नजर आ रहा है कश्मीर का? मुझे तो पाकिस्तान का कोई पाकिस्तान लेता हुआ कोई नहीं आ रहा। कह रहे हैं कि मुझे पाकिस्तान का मुस्तकबिल नजर नहीं आ रहा, कश्मीर की क्या बात? 70 साल से मैं वही पूछता हूँ कि आप जो हमारे जो अदारे हैं जो सारे ड्रामा कर रहे थे, कश्मीर हमारी शहर आ गया है, हमसे जुदा नहीं हो सकता, भाई उन्होंने तो ले लिया, तुमने क्या किया? अब वो कह रहे तुम्हारे हिस्से का कश्मीर भी लेंगे हम। कह रहे 2024 का मिशन है। नहीं, 2024 से पहले ही हो जाएगा अटैक। तो वो ले लेंगे। क्या बात कर रहे हैं आप सब? जब इंसान इरादा कर लेता है ना किसी चीज का, वो कामयाब हो जाता है। तो हमारा भी तो इरादा है कि हमारा है, फिर हमसे कैसे ले जा सकते हैं? फौजियों में ये दम नहीं है ना, हमारी फौजियों में दम होता तो कश्मीर पे क्या करना है, कश्मीर उनका ही है, उन्होंने जीत लिया है कश्मीर को और हम हार गए। पाकिस्तान अपने कब्जे वाले कश्मीर के लोगों को खाना, पानी, बिजली की जगह जिहाद परोस रहा है, लेकिन इस्लाम के नाम पर पाकिस्तानी धोखे से पीओके के लोग अब आजिज आ चुके हैं, इसीलिए जम्मू और श्रीनगर का रास्ता ढूंढ रहे हैं। खुदा की कसम, आज कई गा रहे हैं, कई लोगों के आटा नहीं। इन हालात को देखने के बाद जम्मू एंड कश्मीर के लोग आएंगे इंडिया के बाद, जो कश्मीर है वहाँ के लोग आना चाहेंगे पाकिस्तान के साथ। एक औरत आई काफी उम्र की, वो उसका वीजा, उसको वीजा मिल गया, वो मेरा ख्याल है 90 साल की उम्र की वो जनाब औरत थी। झूठ तो नहीं बोलेगी ना? नहीं बोलेगी जनाब। उसने क्या हमको बड़ी सूरतें मिली इधर, हम जब आई वो देखा, वो उसने कहा आखिरी बात की, मकबूजा कश्मीर ये है वो नहीं। हमारी साइड पे जो कश्मीर है वहाँ के लोग भी कहते हैं कि जी हमने तो भारत के साथ मिल जाना है, क्योंकि वहां पर इतना कुछ हो रहा है और हमारे यहाँ तो जो रोड्स हैं वो तक सही नहीं बनी हुई, तो हमने दिया क्या है अपनी साइड पे कश्मीरियों को। और जहां तक आप करारदाद की बात कर रहे हैं यूनाइटेड नेशन की, तो सर उसमें तो लिखा है कि पाकिस्तान अपना हिस्सा खाली करे, अपनी फौजें बाहर निकाले, उसके बाद ही वहां पर रेफरेंडम होगा। पाकिस्तान तो फौज ही नहीं निकालता बाहर। पाकिस्तान ने कभी भी इस रेजोल्यूशन को तस्लीम नहीं किया। हमारे बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात थे इसके बारे में, इसलिए हम दोबारा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल वापस गए कि जी हमें ये मंजूर नहीं है, क्योंकि यूं ही हमने अपनी विड्रॉ की तो हमें ये खदशा है कि भारत दोबारा आज़ाद जम्मू और कश्मीर पे कब्जा कर लेगा। पाकिस्तान की फौज कश्मीर के नाम पर भारत से 4 जंगें लड़कर मुंह की खा चुकी है, लेकिन उसके कब्जे वाला कश्मीर बिना युद्ध के भारत में मिलने को तैयार है। बस थोड़ा सा और इंतजार है।